वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं KRF इलेक्ट्रिक फार्मूला। तो चैनल पे बन रही है, देखते रहिए। तो आज मैं लेके आया जैसा हाफ HP मोटर, उषा कंपनी का जो हाफ HP मोटर होता है, जैसा 0.5 HP जैसे कुछ बोला जाता है, नहीं तो कोई 0.50 भी कोई बोलता है ऐसा। तो इसका रिवेंडिंग फुल प्रोसेसिंग किस तरह से किया जाता है मैं फुल दिखाऊंगा। और एक बात है, बहुत दिन बाद में वीडियो पे फिर आया, लेकिन इतना दिन अपना पर्सनली कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो शॉप में भी तो ज़्यादा काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए नहीं बना पाया। तो मैं आगे से कोशिश करूँगा ऐसा ना हो, या तो हफ्ते में 2 या 3 वीडियो अपलोड करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो जैसे अभी देखिए, मैं इसके पीछे डायग्राम भी इधर शो करता हूँ अभी, तो मैं कोशिश करूँगा। और दुकान का भी डिज़ाइन भी थोड़ा, डेकोरेशन का भी काम थोड़ा चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया वीडियो बनाने के लिए। जैसे एक मोटर रिवेंडिंग करने के लिए तो कौन सा बात को ध्यान देना चाहिए वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा। तो जो बाहर का नॉइज आ रहा है, नॉइज़ को इग्नोर कीजिए, मेरे बात को ध्यान दीजिए। क्या ना, बाहर इधर आगे पीछे भी शॉप है, तो उधर थोड़ा काम चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा नॉइज़ आ सकता है। तो उस नॉइज़ को इग्नोर कीजिए, मेरे बात को ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कैसे कर रहा हूँ। तो आज ऐसा मैं कभी सोचा नहीं था तो मेरा YouTube चैनल में इतना ग्रो करेगा, इतना तक जाएगा। ये सब आप सबका प्यार की वजह से ऐसा है। जैसा इतना अभी तक सपोर्ट किया, तो आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके रिवेंडिंग की प्रोसेसिंग में, रिवेंडिंग के डायग्राम में, रिवेंडिंग कैसे किया जाता है, मैं जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूँगा आप सबको समझाने के लिए। जैसे कुछ दिन पहले बहुत सारा मेरे को, अभी मैं नंबर इस वीडियो में भी मेरा नंबर मैं शो कर दूंगा, लेकिन मैं नंबर शो नहीं करता हूँ। मैं किसी लिए नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ, शॉप का नंबर है तो मैं इसलिए शो कर रहा हूँ। जैसे हर दिन रात को कोई 11 बजे, 2 बजे या तो 10 बजे ऐसा कॉल आता है, तो प्लीज़ उस टाइम कॉल मत कीजिए। आप सुबह 9 बजे के बाद शाम को 6 बजे तक कभी भी कॉल कीजिए, तो मैं कॉल अटेंड कर पाऊँगा। और शाम को 6 बजे के बाद प्लीज़ कॉल मत कीजिए, क्या है ना, उस टाइम मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो कॉल रिसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत दूर दूर से कॉल आता है। जो सबसे ज़्यादा कॉल इसलिए आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग वाली, जो मैं प्रेशर वॉशर की स्ट्रॉन्ग वाली प्रेशर वॉशर मोटर जो रिवेंडिंग किया, तो उसको स्टेटर को कैसे निकाला जाए, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आ रहा है। और ज़्यादा आ रहा है डायग्राम के बारे में आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसके फ़ोन में मैं समझा देता हूँ। लेकिन अगर कोई समझ में नहीं आता है तो उसके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करके मैं उसको डिटेल्स में समझा देता हूँ, तो कैसे उसको स्टेटर को बाहर निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ मैं एक बात फिर से मैं बताना चाहता हूँ, सुबह 9 बजे के बाद शाम को 6 बजे का पहले, इसी के बीच में अगर किसी भी टाइम आप कॉल कीजिए, मैं कॉल अटेंड कर पाऊँगा। लेकिन इसका आगे पीछे होगा तो कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ आप ये मत बोलिए यूट्यूबर हो गया, घमंड हो गया, यूट्यूबर हो गया तो बात नहीं करते, यूट्यूबर हो गया तो कॉल करता हूँ अटेंड नहीं करता है। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिए, ऐसा मत बोलिए। मैं आपको टाइम दे रहा, हर वीडियो में नंबर में नहीं दिया, लेकिन जितना हो सके मैं उतना डिस्क्रिप्शन में नंबर में दे दिया, और इसका भी वीडियो में नंबर में शो कर दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, पूरा बने रहिए। ये उषा कंपनी का मोटर है, तो इसको 0.50, 0.5 HP, इसको कटिंग से लेके और तो रिवेंडिंग तक किस तरह का कैसे प्रोसेसिंग है, कौन सा काम करना चाहिए, कहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो जैसे देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो इसका रस्सी भी जला हुआ नहीं है और इसका कोयल भी जला हुआ नहीं है, लेकिन एक कोयल जल गया, एक कोयल शॉर्टेज है, ये शॉर्ट हो गया। तो क्या है ना, जब कैमरा पास लेकर आएंगे तो सब भी समझ में आएगा। थोड़ा पास लेकर ये देखिए, ये 2 कोयल देखो, एक ही साइड में नज़र आ रहा है। ये 2 कोयल, ये शॉर्ट हो गया, एक कोयल शॉर्ट हो गया। तो ऐसा ये मोटर अपने आप हीट होता है और थोड़ा टाइम चलने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो कैपेसिटर पावर है वो फेल हो जाता है। और ऐसे मोटर का अगर कोई ऐसा बीमारी है, ऐसा बीमार जो जैसे समझ में ना आए,
तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपको जितना हो सके मैं उतना जानकारी में देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। शायद ये 20 वीडियो लंबा होगा, तो इसी बीच में अगर मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन को ऑल भी प्रेस कीजिए, क्या ना मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचने के लिए। और मेरा जितना भी मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ आप ये चेक कीजिए नोटिफिकेशन बेल वाला जो नोटिफिकेशन है वो ऑन है क्या ऑफ है, वो आप देख लीजिए। क्या ना मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसा मेरा व्यू कम हो गया, तो सब्सक्राइब के हिसाब से व्यू कम हो गया। बिना सब्सक्राइबर का ज़्यादा व्यू आ रहा है, जो मेरा सब्सक्राइबर है उससे ज़्यादा बिना सब्सक्राइबर का व्यू ज़्यादा आ रहा है। तो आप चेक कीजिए, तो हो सके तो नोटिफिकेशन बेल वाला जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ हो गया हो तो उसको ऑन कीजिए, क्या ना मेरे नया लेटेस्ट वीडियो आप देखने के लिए। तो ठीक है, तो इसको कटिंग करते हैं। और कटिंग करने के बाद और एक बात है, मैं और एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। जैसा ये देखिए, ये मेरा शॉप का डेटा एंट्री बुक है। तो देखिए ये मेरा शॉप का डेटा एंट्री बुक है, तो ये बिल नहीं है। तो हर कोई अगर आप सोचेंगे ऐसा मैं निकाला ये बिल बुक हो सकता है, लेकिन नहीं, ये बिल बुक नहीं है, शॉप के डेटा एंट्री। तो देखिए ये मेरा शॉप का डेटा एंट्री बुक है। तो जैसे देखिए ये मेरा सीरियल नंबर चल रहा है, सीरियल नंबर चल रहा है। उसके बाद मोटर का सीरियल नंबर, मोटर का कितना पोल होता है, मोटर का इनर डाई आउटर डाई, मोटर का कॉइल वेट, SWG कितना वायर है, वो ऐसा ही स्टार्टिंग में भी रनिंग में भी। और इसका स्लॉट की पिच देखिए 6, 8, 10, 12, 10, 12 ऐसा एक। अगर आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं, तो ऐसा आप चाहे तो आप बना लीजिए। क्या ना इसमें ये जो मोटर है, ये जो रिकॉर्ड है, ऐसा जैसे मेरे पास अभी कम से कम 2 से 3 हज़ार रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं जब तक से काम कर रहा हूँ मैं तब से रिकॉर्ड में एंट्री करते जा रहा हूँ। लेकिन ये जो डेवलप है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में पहले यूज़ नहीं किया। तो मैं पहले यूज़ किया ऐसा बुक में मैं लिखने के लिए मैं कोशिश किया। तो देखिए ऐसा मैं लिखने के लिए मैं कोशिश किया। तो जैसे देखिए ये किलोस्कर मोटर का डेटा है, ये मैंने खुद निकाला। तो ये मेरे नीचे मेरा सिग्नेचर किया हुआ है। तो देखिए ये सिस्टम है, ऐसा मैं पहले निकाला। तो पहले ऐसे ये देखिए ये भी रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड है, ये सब रिकॉर्ड है। तो मैं पहले ये सिस्टम में निकाला था, ये सिस्टम में पहले निकाला था। तो अगर आपको किसी भी मोटर का अगर रिकॉर्ड चाहिए सिंगल फेस का, तो मेरे पास अभी अवेलेबल है। 3 फेस का भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं अगर आप इनर डाई आउटर डाई पूरा डिटेल्स में आप दे सकते हैं, तो मैं शायद हो सके मैं थोड़ा बहुत मदद कर सकूं। लेकिन आगे से अगर आप करना चाहते हैं, आपका शॉप का नाम डालिए और ये जो फॉर्म मेरा जो कम्युनिटी टैब है, कम्युनिटी टैब में ये फॉर्म में दिया हुआ है। तो उस फॉर्म को आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसी सेम बना के आप यूज़ कर सकते हैं अगर चाहे तो। ऐसा बनाएंगे तो आपका फ़ायदा क्या होगा, जैसा ये अभी देखिए, इसको मैं नोट करूँगा। ये ओरिजिनल मोटर है, ये ओरिजिनल रिवेंडिंग है, ये किसी ने अभी तक रिवेंडिंग नहीं किया। जो कंपनी रिवेंडिंग है तो इसका मैं डेटा में निकालूंगा। इसका डेटा सेम मैं ऐसे ही लिख के रखूँगा। तो अगर इसके इनर डाई आउटर डाई आपको अगर दूसरा का डेटा दूसरा मोटर में आपको देना चाहते हैं, तो इसका इनर डाई और आउटर डाई स्टैम्पिंग साइज ये तीनों सेम कॉमन होता है। तो आप प्लीज़ उस डेटा को आप सेम किसी भी ये 3 चीज़ मैच कर रहे हैं तो उसमें आप दे सकते हैं। कंपनी देखने का ज़रूरत नहीं, कंपनी छोड़ दीजिए, कंपनी बाद में आएगी। पहले आप देखिए स्टैम्पिंग साइज, उसका बाद देखिए इसका इनर डाई, उसका बाद देखिए इसका आउटर डाई। जैसा मैंने इधर लिख के रखा, इनर डाई आउटर डाई स्टैम्पिंग साइज, अगर ये तीनों मेरा दूसरा कोई भी मोटर में मैच हो रहा है तो इस डेटा ये ओरिजिनल डेटा है, तो इसको मैं कहीं पर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, इनर डाई आउटर डाई स्टैम्पिंग साइज ये तीनों लिख के रखिए, तभी आपको
समझ में आएगा किसी भी मोटर, कोई भी मोटर। अगर इस डेटा, ये तो ओरिजिनल है, लेकिन अगर इसके साथ इनर डाई स्टैंपिंग तीनों जो अगर मैच कर रहा है, तीनों मैच कर रहे हैं, तो इस डेटा इसमें भी दे सकते हैं, इसका डेटा इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा, बहुत सारा भाई मेरे को फ़ोन करते हैं तो डेटा मिस होगी, किसी दूसरा के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन शॉप में आदमी रखा हुआ है, वो काट दिया तो उसका डेटा एंट्री नहीं किया, डेटा नहीं निकाला, तो निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो है, तो भी उस टाइम वीडियो देखते हैं। लेकिन अगर आप शुरू से ये सिस्टम में रखेंगे तो अगर 1-2 मोटर, 10 मोटर, 20 मोटर का डेटा गुम हो जाता है, तो आप चेक कीजिए इनर डाई, आउटर डाई, ये सब कुछ सबके साथ मैच हो रहा है क्या, ये तीनों फॉर्मूला मैच हो रहा है क्या। अगर मैच हो रहा है तो आप दीजिए। और एक बात है, ये आपको मैं खास करके उसी सब्सक्राइबर भाई के साथ में बात करना चाहता हूँ। तो जैसे देखिए, आप बहुत सारा कमेंट किया जो इसका इनर डाई, आउटर डाई जो सीएम का हिसाब से कैलकुलेट करके जो इसको डेटा निकाले, फॉर्मूला निकाले, तो भाई वो दिमाग से निकाल दो, उस बात को दिमाग से निकाल दो। क्या है ना, मैं एक डेवलपर होके भी मैं वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करता हूँ, मैं कभी भी वो फॉर्मूला में यूज़ नहीं करता हूँ। क्या है ना, उस फॉर्मूला में सब कुछ सही है, सब कुछ पॉसिबल होता है, टर्न भी आ जाता है, लेकिन टर्न हर कोई मोटर में टर्न नहीं आता है, जो उसका कितना टर्न सही है वो नहीं आता है। लेकिन क्या आता है, वेट आता है, SWG नहीं आता है। आप जितना भी कैलकुलेट करेंगे उसका SWG कभी नहीं आता है। टर्न तो आ जाता है लेकिन आगे पीछे, लेकिन उसी टर्न को अगर आप वेट करके कैलकुलेट करके सब कुछ मिला के भी देते हैं ना, तो कोर में जगह नहीं होता है। तो ऐसा सेम बहुत सारा मोटर है, जैसे क्रॉम्पटन 24 और 26 में जो 24-26 का जो वायर लगता है SWG, उस मोटर में, वो मोटर हाल ही फिलहाल में ख़त्म हो गया, वो 1 HP का मोटर है, तो उसका अंदर अगर 24, अगर कंपनी का रिकॉर्ड का हिसाब से वायर दिया जाए तो ऐसा कोई रिवेंडर नहीं है तो उसका कंपनी का जो सिस्टम है उस सिस्टम में उसका कॉइल बिठा सके। उसको बिठाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो उसी मोटर का अगर डेटा आप गुम कर देते हो तो समझ लो उसी मोटर का डेटा गुम हो गया। तो आप कैलकुलेट करके डेटा नहीं निकल रही हो, तो निकलने के बाद आप उसी हिसाब से कॉइल बनाओगे। उसका डेटा निकलने के बाद उसका वो SWG कभी नहीं आएगा, किसी भी कैलकुलेशन में वो SWG नहीं आता है। तो उस कैलकुलेशन का फायदा क्या है बताओ। हर कमेंट में, अगर हर कमेंट में आप बोलते हो जो कैलकुलेशन जो करते हैं उस कैलकुलेटर सिखाइए, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं सिखा दूंगा, तो ठीक है। तो अगर आपको वो फॉर्मूला चाहिए, कैलकुलेट करके डेटा निकालने का अगर फॉर्मूला चाहिए, तो अभी इतना टाइम जो मैं बात किया, इतना कुछ बोला, तो अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो आप ऐसा सीखिए जो जिंदगी भर आपको साथ दे। लेकिन ऐसा काम मत सीखिए जो काम सीख के भी उसका कुछ फायदा नहीं है। आप डेवलपर होना चाहते हैं तो ठीक है, डेवलपर बन जाइए, लेकिन ऐसा डेवलपर बनिए तो जैसे दूसरों को सिखा सकते, लेकिन ऐसा डेवलपर मत बनिए तो जैसे दूसरों को बता नहीं सकते। जैसे जब अब मैं ITI कर रहा था तो उस टाइम का बात है, तो उस टाइम बोला जाता था जो मोटर का जो सबसे, जैसा अभी हम लोग बोलता है ना, तो इंसान का दिल के हिसाब से सब कुछ सही होता है। लेकिन जब मोटर का डेटा, जैसे मोटर का डेटा आप समझ लीजिए मोटर का दिल है, इस मोटर का अगर डेटा का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका दिल डेट होगा, यह डेट होगा। जैसे मोटर का डेटा ही सब कुछ है, तो इस डेटा को ऐसे वैसे करके मत बनाइए। हर कोई मेरे पास आता है, मेरा इधर आता है, हर कोई काम करने वाला आता है, पूछता है जो आप सेम डालते हो क्या, जो रिकॉर्ड रहता है सेम डालते हो क्या। मैं सच्ची बताता हूँ, किसी में सेम डालता हूँ, किसी में आगे पीछे भी करता हूँ, क्या ना। अगर कोई किस में आगे पीछे होता है, जो मोटर रिवेंडिंग दूसरे का पास रिवेंडिंग किया हुआ है, ऑलरेडी रिवेंडिंग किया, तो उसमें मैं उस डेटा को मैं कभी नहीं दूंगा।
कहना उसका साथ मेरा जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के साथ कभी मैच होता ही नहीं है, तो मैं कैसे उस डेटा को मैं दे दूं। उस डेटा को देने के बाद मोटर फिर से जल गया। जैसे देखिए ये मोटर जब भी लिया 3 साल का ऊपर चलाया, उसके बाद ये पानी में गया। तो हमारा आसाम में जब ओवरफ्लड बाढ़ आया था तो उस टाइम ये पानी का नीचे गया, ये वाटर फ्लो हो गया, तो इसके वजह से ये मोटर का ये 1-2 कॉइल शॉर्ट हो गया। तो इसके बाद अगर पावर नहीं डालते तो अगर वार्निश करके सुखा के फिर से यूज़ करते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आते, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम किया, पानी गया तो मोटर ख़राब हो गई। नहीं तो अभी जितना कॉइल का टेम्पर है ऑलरेडी 3 साल का ऊपर हो गया। इसका जो कस्टमर ये 3 साल का ऊपर बताया यूज़ किया, तो अभी पानी की वजह से ख़राब हो गया। तो इसके लिए यही डेटा मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा। कहना मोटर अगर ये मोटर दूसरे के पास रिवेंडिंग करके भी आता तो इतना दिन नहीं जाता, ये ख़राब होता। तो मेरा शॉप पहले ज़रूर मस्त है, कम से कम 4 साल का पहले मेरा शॉप था। मेरा जो विलेज है, विलेज में मेरा शॉप था। उस विलेज स्टोर में भी आप सबको भी दिखाऊंगा, लेके जाऊंगा कहाँ पर मेरा पुराना शॉप था वो भी दिखाऊंगा। तो ठीक है, वो बाद में होगा। अभी जो बात कर रहा हूँ इस मुद्दे पे बात करता हूँ। तो उसमें आज तक वो उसमें जो रिवेंडिंग किया था पानी की वजह से मोटर कोई मोटर ख़राब हो गया। तो मेरा जो शॉप था उसी जगह पे दूसरा एक मेरा फ्रेंड है वो शॉप ओपन किया, तो उसमें भी मैं बहुत सारा मोटर रिवेंडिंग किया था, लेकिन वो हर कोई पहचानता है। जैसे मेरा इधर बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा डिस्ट्रिक्ट में बोल सकता हूँ, आसाम बोल सकता हूँ, जैसा आसाम में ऐसा कोई आदमी नहीं निकाला जो मेरा सिस्टम में कोई रिवेंडिंग करता हो। क्या ना, अगर मेरे पास कोई सामान आ रहा है, काम करने के लिए आ रहा है, तो हर कोई बंदा अगर मेरा शॉप में एक दिन भी काम यूज़ किया तो वो कई बार भी देखे तो पहचान सकता है ये KRF इलेक्ट्रिक का रिवेंडिंग किया हुआ है या तो KRF इलेक्ट्रिक का रिपेयरिंग है, ऐसा बोल सकता है। लेकिन उसका पहचान क्या है तो मैं आपको बता दूं। जैसा ये अगर आपका उधर भी हो सकता है, लेकिन हमारा इधर नहीं है, हमारा इधर मैं ही फर्स्ट ओपनिंग किया। जैसे देखिए ये जो सीरियल नंबर है, हर कोई क्या करता है ना, इसमें नाम लिखते हैं, मोटर का हो गया या फैन हो गया या तो कोई भी चीज़ हो गया तो उसमें नाम लिख के रखता है, या तो नाम का पहला अक्षर, टाइटल का पहला अक्षर हो गया, तो ऐसा लिख के रखता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, वो सब बाद में नाम हो जाता है। मेरा रजिस्टर बुक है ना, ये मेरा रजिस्टर बुक है, तो मैं इसमें नाम लिखता हूँ, फ़ोन नंबर लिखता हूँ, उसका जितना हिस्ट्री है, जितना कुछ है, ये फैन है क्या, मोटर है क्या, 1 HP है क्या, हाफ HP है क्या, 1.2 HP है क्या है, कितना HP है, क्या प्रॉब्लम है, इसमें लिखा जाता है, इसमें नाम लिखा जाता है, इसमें डेट लिखा जाता है, ये जो सीरियल नंबर लिखा जाता है। ये जो पहले में इसमें सीरियल नंबर एक दिखाया ना, पहले जो एक बार सीरियल नंबर में इस बुक में दिखाया सीरियल नंबर, वही सीरियल नंबर इस साइड में होता है, इसी का हिसाब से सीरियल नंबर लिखा जाता है। तो इस सीरियल नंबर आप अगर 10 साल बाद में भी मेरे पास आने का अगर वो काम लेके आते, तो अगर आपका नाम बताते, या तो अगर आपका मोटर में ये जो सीरियल नंबर है, अगर इस नंबर आप नहीं मिटाया, अगर नंबर है तो उस नंबर के हिसाब से आपको देखा जाएगा, हाँ ये मोटर यहीं पर बनाया, यहीं पर काम किया, कितना प्राइस था, क्या प्रॉब्लम था, मैं बता सकता हूँ। 10 साल बाद में भी मैं बता सकता हूँ। और सेकंड टाइम आते हो, फर्स्ट टाइम तो डिस्काउंट मिलता है, अगर सेकंड टाइम इसी सीरियल का अगर सेकंड टाइम 2 साल बाद में, 1 साल बाद में फिर से आता है, तो उसको स्पेशली मैं अपना तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर, जितना हो सके रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होता है, अपना तरफ से मैं डिस्काउंट में 100% में देता हूँ। जैसे अगर पहले अगर कोई मोटर बना लेता है तो पहले बनाने के बाद मेरे को 900 देता है तो 1000 देता है, तो उसको मैं 100%, मगर सेकेंड टाइम मेरे पास वही मोटर 6 महीना या तो 1 साल बाद में होकर ख़राब होता है, तो वही मोटर जो पहले मैं देखूँगा ये कितना, जैसा 406 नंबर है का, तो 406 नंबर में चेक करूँगा कि पहले कितना दिया। अगर इसको इस मोटर को अगर 1000 रुपये है तो 900 रुपये दिया, तो इस मोटर को मैं 700 लूँगा।
6 महीने 1 साल बाद में। अगर उस टाइम कॉपर का रेट, अभी का जो कॉपर का रेट है उसी रेट का हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर उस टाइम कॉपर का रेट ज़्यादा होगा तो प्राइस उस टाइम हिसाब किया जाएगा, उस टाइम कितना प्राइस आ रहा है। अगर उस टाइम 1200 आ रहा है तो उस टाइम 1000 में लूँगा, डिस्काउंट करके 1200 आ रहा है तो उसमें 1000 रुपये लूँगा। तो ऐसा मैं जितना हो सके मैं उतना कोशिश करता हूँ कम लेने के लिए। तो अगर अभी तो आज हो गया मोटर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, जैसा आउट नॉलेज कुछ हो गया। तो जैसे आज मैं वीडियो कुछ बनाने चाहता था दूसरा हो, आज वीडियो हो रहा है कुछ दूसरा। मेरा हर दिन का यही प्रॉब्लम है। इतना दिन इसका जो पहले जो वीडियो है मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ अलग हो जाता है, कुछ अलग तरीके से वीडियो की हो जाता है, कुछ अलग। ऐसा एक मेरा हर वीडियो बनाने का, जैसा मैं जब तक प्रैक्टिकल वीडियो में शुरू कर रहा हूँ तभी से यही प्रॉब्लम है। जब मैं कुछ बनाना चाहता हूँ कुछ अलग, कुछ हो जाता है कुछ अलग। मैं कुछ वीडियो शूट करता हूँ जैसे मैं बताना चाहता होता इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में बात करते लेकिन एक रिवेंडिंग करने के एक शॉप ओनर होने के बाद आप जब भी रिवेंडिंग करेंगे, एक जब मैकेनिकल आप बन जाएंगे तो कितने केयरफुली किस किस बातों पे आपको ध्यान देना जरूरी है। लेकिन ये जो मैं बात बताया ये भी लागू होगा, ये सब कुछ लागू होगा, आप ये सब कुछ चाहिए आपको। चलिए इसीलिए बात किया, आप बुरा मत मानिए। इसका जो वीडियो है मैं 1-2 दिन बाद में मैं शो कर दूंगा, लेकिन अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं हर दिन मैं सोचता हूँ, लेकिन आज मेरा जबान खुल गया। मैं इसके बारे में बात करते मैं जो बात में आज से 6 महीने पहले मैं बोलना चाहते थे वो बात आज मैं बोल रहा हूँ। जैसे मोटर एक रिवेंडिंग करने की इसकी और बात है, और बहुत है, लेकिन ऐसा हर दिन डिस्कस आते रहेंगे, हर दिन आते रहेंगे। जो एक मोटर रिवेंडिंग क्या क्या प्रोसेसिंग क्या क्या करना चाहिए आपको कह के नज़र देना चाहिए, अब तभी एक अच्छा गारंटीफुल रिवेंडर हो सकता है, एक डेवलपर बनेंगे। ये मेरा दावा है। अगर मेरा शुरू से एंड तक देखते रहेंगे तो एक डेवलपर बन जाएंगे। लेकिन एक ही दिन में एक ही वीडियो देख के आप डेवलपर मत बन। ऐसा डेवलपर होके भी क्या फायदा है। जैसा 3 इडियट्स में एक डायलॉग बोला था, जो जैसे उसका एम्बिशन है जैसे उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, लेकिन उसका पापा का सपना था वो इंजीनियर बनो। लेकिन वो लास्ट में इतना 3 साल गुजर जाता है लेकिन बात कर नहीं पाता है। लेकिन रणछोड़ दास जिसका नाम है आमिर खान, उसका बात पे वो जैसे उसको बोला समझाया, उसके बाद उसको समझ में आया। उसके बाद वो उसके पापा के पास गया तो उसका एक ही बात बोला, जो सर मेरे को इंजीनियरिंग समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा इंजीनियर बन के भी क्या फायदा जो मेरे को समझ में नहीं आता है। कम कमाऊंगा, कम खाऊंगा, छोटा घर होगा, लेकिन जो बात बोलता है मेरे दिल को भा गया बात है। ऐसा बात मेरा मूवी देखता हूँ, लेकिन मैं मूवी का क्लिप देखता हूँ, मूवी देखता हूँ, मैं शॉर्ट देखता हूँ, लेकिन हर एक मूवी का हर एक बात का, लेकिन जिसको जो अहमियत होता है उस अहमियत हर कोई दे नहीं सकता है। लेकिन मैं उस मूवी का मैं कोई डायलॉग मेरा दिल को भाग गया, वो कौन सा बात है। जैसे एक बात बोला था, सक्सेस का पीछे मत भागो, सक्सेस होने का काबिल बनो, सक्सेस छाक मार के तुम्हारा कदम चूमेगा। लेकिन ये बात 100% रियल है। अगर आप किसी भी काम में किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए अगर आप दौड़ेंगे, वो कभी आपका साथ नहीं आएगा, कभी आपका सामने नहीं आएगा। वो दूर आप जितना भागेंगे उतना दूर चला जाता रहेगा, उतना ही दूर चला जाएगा। लेकिन उस सक्सेस का काबिल अगर आप हो जाते हैं ना, तो आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको पास आएगा। तो मैं इसलिए मैं यही बात इतना थोड़ा घुमा के बोला। तो इसलिए आप बुरा मत मानिए, क्या ना, अगर आप इस वीडियो देखने के लिए अगर आप आया इस वीडियो, इसमें ऐसा मोटिवेशन, इसमें आज का जो बात बोला एक जैसा आधा मोटिवेशन हो गया और आधा आपके काम के बारे में हो गया। तो जैसे आप कैसे भी आप ले लीजिए, ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आप ले सकते हो। मेरा काम है दूसरा को रास्ता दिखाना, दूसरा को समझाना, दूसरा को काम सिखाना। लेकिन मैं
अगर यही करके अगर सिखा सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ, मेरा काम है। और दूसरों को हेल्प कैसे किया जाता है, मैं यही कोशिश करता हूँ, दूसरों को हेल्प हो जाए। लेकिन अगर आप भी कुछ किसी को हेल्प करना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, कहीं पर भी शेयर कर दीजिए। जैसे जितना हकदार मैं होऊंगा उतना हकदार आप भी होंगे। लेकिन मैं बात करके आपको समझा के जितना मोटिवेट कर पाया, जितना कुछ सिखा पाया, जितना कुछ बोल पाया, अगर यही वीडियो का अगर किसी का साथ शेयर करेंगे तो जितना मेरे साथ हकदार बनेंगे आप भी बनेंगे, वो भी बन जाए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, जैसा रिमाइंडिंग का वीडियो, जैसा उसका फॉर्मूला का वीडियो, जैसे उसका डेवलपर का वीडियो, ऐसा अगर देखना चाहते हैं, जैसे किसी भी ट्यूटोरियल के बारे में, कहीं पर भी, जैसा फॉर्मूला के बारे में या तो मोटिवेशन के बारे में, अगर किसी कैटेगरी का अगर ट्यूटोरियल आपको चाहिए, स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के टाइम पे वीडियो पहले में बोल दिया और अभी भी मैं बोल रहा हूँ। तो सुबह 9 बजे का बाद शाम को 6 बजे का पहले, इसी बीच में आपको कॉल करना है, या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होगा व्हाट्सअप कीजिए, कहना कॉल अटेंड करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, हर टाइम ऐसा नहीं रहता है, तो बिजी भी रहता हूँ। तो अगर आप ऐसा मत बोलिए। अगर किसी मेरा ऐसा रिकॉर्ड है, मैं अभी कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, अगर मैं बाद में मिस कॉल में देख रहा हूँ तो मैं कॉल बैक करता हूँ। लेकिन ऐसा राजस्थान से उस दिन एक बंदा कॉल किया रात को 10 बजे, लेकिन मैं कॉल उस मोबाइल को ऐसे बंद रहता है, शाम को 6 बजे के बाद में बंद रहता है, लेकिन मैं उस दिन बंद नहीं किया, मैं बाहर गया था। उसके बाद रिसीव करने के बाद उस टाइम बोल रहे हैं रजिस्ट्री ये जो स्ट्रॉन्ग वाले की स्टैंपिंग कैसे निकाले। तो मैं एक बार बोला कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं कल मैं हो सके जितना हो सके मैं अगर फ्री टाइम निकल के मैं कॉल बैक करूँगा, आपको बताऊँगा। लेकिन वो बंदा विश्वास नहीं किया, बाद में थैंक यू बोल के फ़ोन काट दिया, ठीक है। लेकिन मैं 6-7 बजे तक मैं नींद से उठा था। उसके बाद उठने के बाद मैं ड्यूटी में आया, शॉप में आया। शॉप में आने के बाद मेरे को याद आया, जब मैं मोबाइल निकाला तो उस टाइम में वही लास्ट रिसीव कॉल है। तो उस टाइम मेरे को याद हो गया ये बंदा तो कॉल किया था, स्टैंपिंग के बारे में पूछ रहा था। मैं तुरंत कॉल बैक किया, कॉल बैक करके उसको मैं समझाया। वो इतना खुश हो गया, देख यूट्यूबर ने कॉल बैक किया। वो यही बात पे खुश हो गया, ये यूट्यूबर ने कॉल बैक किया। हर कोई यूट्यूबर मैं आज तक मेरे को नहीं मिला। मैं एक बात पे मैं अड़ा हुआ था, एक बात मेरे को कन्फ्यूजन था, कितना यूट्यूबर को मैं कॉल किया, या तो कितना यूट्यूबर के नंबर लेकर के कॉल किया, कितना मैसेज किया आपको साथ कॉन्टैक्ट करना है। सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कौन सा है ना, अगर आप कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं ना तो नंबर दिया मत कीजिए, नंबर मत दीजिए। अगर कॉल अटेंड नहीं कर पाते तो नंबर मत दीजिए, टाइम दीजिए। उस टाइम का बाद में हो जाए तो कॉल मत कीजिए, मुश्किल नहीं। लेकिन आप नंबर दे रहे हैं तो कॉल अटेंड कीजिए, ठीक है। ये मेरे व्यूवर्स को नहीं बोल रहा, लेकिन उस यूट्यूबर के मैं बोल रहा हूँ जिसको मैं कांटेक्ट करने के लिए मैं कोशिश किया। सबसे ज़्यादा इसरार टेक्निकल जो चैनल है उसको मैं नोट कह रहा हूँ, उसका मैं टैग दे दूँगा, ठीक है। उसको मैं बहुत कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया। मेरे चैनल के थोड़ा सा भी इशू हुआ था तो उसके लिए मैं वो इशू में खुद सॉल्व कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्मेशन के लिए उसको मैसेज किया। दूसरा मैं देख रहा हूँ एक जगह पे रिप्लाई में उसको किसी को रिप्लाई दिया था, उसमें नीचे नंबर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ था, तो उस नंबर को मैं कलेक्ट करके मैं कोशिश किया था। लेकिन छोड़ो, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, हो सकता है हम लोग छोटा मोटा यूट्यूबर है तो हम लोग कॉल अटेंड करता हूँ। लेकिन भाई मेरा एक बात कंफर्म है, आज छोटा हो भले ही हो, जिस दिन मेरा 2 सब्सक्राइबर था उस दिन जैसा था और आज 2 के 2.5 के हो गया, तो आज भी मैं वैसा ही हूँ। दूसरा का कॉल में रिसीव करता हूँ, 10 दिन मिलियन बिलियन तक मैं पहुँच जाऊँगा, उस दिन भाई मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं चेंजेस नहीं होऊंगा। हो सके तो थोड़ा आगे भी से हो सकता है, वीडियो अपलोड करना आगे भी से हो सकता है, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। जिस दिन 100 सब्सक्राइबर था उस दिन कॉल किया, मैं रिसीव किया, उस दिन में कोई सब्सक्राइबर कमेंट किया, रिप्लाई दिया। आज भी कोई कमेंट करता है लेकिन 2 दिन लेट होता है, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, लेकिन उस दिन भी मैं ऐसे ही रहूँगा।
ये मेरा दावा है। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं रहता हूँ तो मेरा व्यूअर्स आप बताएंगे उस दिन इस वीडियो को लिंक नंबर तो हर कोई वीडियो में नंबर तो दिया हुआ है, इस वीडियो को लिंक उस दिन दे दीजिएगा जो क्या बताया था क्या हो रहा है। ये मेरा दावा है, मैं ऐसे ही रहूँगा। और एक बात है, अगर इसका ये जो फॉर्मूला डायग्राम मैं कैसे बनाया अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए, मैं इसको कैसे बनाया जाता है मैं ट्यूटोरियल पूरा आपको दे दूँगा, कोई मुश्किल नहीं। और इसके लिए इसको कैसे बनाया जाता है अगर चाहिए आपको कैसे बनाया जाता है, नाम ये मेरा रहे लेकिन आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं। लेकिन कैसे बनाए आप कमेंट कीजिए, अगर चाहिए तो 100 कमेंट, अगर इसके बारे में 100 कमेंट आ रहा है तो इसको 100% इसके लिए अलग से अप टू डेट वीडियो एक ट्यूटोरियल में बना के इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। कम से कम 100 कमेंट आना चाहिए, क्या ना। ये जो वीडियो है ये फॉर्मूला का चैनल है, अगर इसमें ये जो ट्यूटोरियल जाएगा तो ये जैसे लैपटॉप का जैसे एडिटिंग ट्यूटोरियल होगा। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर दूंगा। तो ठीक है, तो आज मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। तो जैसे बात करना चाहते थे कुछ अलग हो जाए, बात हो गया कुछ अलग, इसके लिए बुरा मत मानिए। तो इस वीडियो के इसका जो मोटर ये मोटर इस मोटर का वीडियो शायद आपको इसका नेक्स्ट मिल जाए, क्या ना। इसके बारे में बात करते करते आज दूसरा भी बात हो गया तो वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो इसके बारे में इसका पूरा ट्यूटोरियल इसको कटिंग से लेके इसमें शायद जितना हो सके मैं उतना बात करूँगा, लेकिन ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, क्या ना। बात भी करना है, मैं काम भी करना है, ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। इसको कटिंग से लेके कोई इंस्टॉल तक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगा। और हो सके तो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जो हो सके आप कीजिए, अगर अच्छा लगे तो ठीक है। ऐसा कोई मैं दूसरा कोई बोलता है सब्सक्राइब करो मैं, लेकिन मेरा जो बात है मैं सब्सक्राइब एक बार या 2 बार, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं आता, क्या ना। कितना मैं बोलूंगा ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगे तो मैं जितना भी चिल्लाऊं सब्सक्राइब करो। अगर कंटेंट मेरा अच्छा नहीं है तो कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अगर मेरा कंटेंट अच्छा है सब्सक्राइब बोलने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी 1-2 बार मैं ऐसा बोलता हूँ दिल के तसल्ली के लिए बोल देता हूँ। मेरे व्यूअर्स भी सुनेंगे। कोई किसी भी चीज अगर मांगा नहीं जाता है तो कोई नहीं देता है। अगर मैं आपके पास अगर 100 रुपए में मांगू तो अगर सामने हो तो आप जरूर देंगे, अगर मैं नहीं मांगू तो आप नहीं देंगे। तो इसलिए 1-2 बार मैं बोल देता हूँ, लेकिन मैं बार बार दूसरे की तरह मैं चिल्लाते नहीं रहता हूँ सब्सक्राइब करो मैं नहीं बोलता हूँ। मेरा हर एक वीडियो में देखिएगा 1-2 बार मैं बोलता हूँ, ज्यादा नहीं बोलता हूँ। और एक बात है, जैसा मेरा सबसे घिन आता है उस यूट्यूबर की वजह से, जिस यूट्यूबर किसी भी सब्सक्राइबर के लिए, एक सब्सक्राइबर के लिए जो किसी के कसम देता है ना, उस यूट्यूबर की वजह से इस यूट्यूबर प्लेटफॉर्म बदनाम हो रहा है। लेकिन उसका लिंक हो सके मैं उसके लिए एक अलग से पार्टिकुलर डेडिकेट वीडियो में बना के लेकर आ रहा हूँ। जो घिन आता है ऐसा घिन, समझ रहे हो ना। ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं। यूट्यूबर तो हर कोई है, आज यूट्यूबर जैसे इंडिया में हर घर में यूट्यूबर हो सकता है। आप ढूंढेंगे तो हर घर में मिल जाए, लेकिन ऐसा यूट्यूबर बन के भी क्या फ़ायदा। जैसा आज मेरा जैसा आदमी अगर बोल सकते हैं उस यूट्यूबर के घिन आता है, जो किसी के एक सब्सक्राइबर के लिए कसम देता है, शेयर के लिए कसम देता है, लाइक के लिए कसम देता है। थू ऐसा यूट्यूबर बनने के लिए। ऐसा अगर आपका सामने ऐसा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसका लिंक दे दीजिए, मैं उसको अलग से वीडियो बना के मैं ले रहा हूँ। लेकिन मेरे पास है, लेकिन मैं उसको मैं अभी शो नहीं करूँ, इस चैनल पे मैं शो नहीं करूँगा। इसी वीडियो में इसी चैनल पे दूसरा मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो। कहने इसमें कुछ बोलने जाता है कुछ अलग हो जाता है कुछ अलग, लेकिन ये मैं इसलिए बोला कि सब्सक्राइबर के लिए जो बात किया इसके लिए हो सकता है। लेकिन कसम देखिए क्या फायदा, जो मैं अभी जो पहले में बोला है थोड़ा टाइम 1-2 मिनट पहले में क्या बोला, जो अगर मैं कंटेंट अच्छा बना रहा हूँ तो सब्सक्राइब बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं सब्सक्राइब करता हूँ, मेरा ये 3 ऐसा चैनल है, उसमें क्या है ना, जिस चैनल को अच्छा लगता है उसको सब्सक्राइब करते रहो। जैसे अभी तक कम से कम 16,000 से ऊपर मैं चैनल सब्सक्राइब कर चुका हूँ। उसी चैनल पे एक भी वीडियो नहीं है, उस चैनल पे वीडियो नहीं है, 100 सब्सक्राइब आ गया फ्री से। कैसा है ना, मैं उसे चैनल क्रिएट किया हुआ है, लेकिन उसको मैं सब्सक्राइब किया। उस सब्सक्राइब का अगर चैनल टू चैनल सब्सक्राइब करता है ना तो उसका नोटिफिकेशन जाता है इसी चैनल के सब्सक्राइब किया, तो उस रिप्लाई में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन उस चैनल नहीं है, उसमें वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है।
लेकिन उसके लिए थैंक्स। क्या ना, हर कोई ऐसा नहीं होता है यूट्यूबर, हर कोई आज जैसा 95% अच्छा यूट्यूबर है, 95%, 98%, 99% भी है, लेकिन उसमें से ये जो मैं अब थोड़ा पहले बता रहा हूँ, किसी भी एक सब्सक्राइबर के लिए, एक लाइक के लिए कसम देता है ना, घिन आता है। ऐसा मत करो, बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, ऐसा मत करो। अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है तो सब्सक्राइब बोलने का जरूरत नहीं है। मेरा हर एक वीडियो देखो, मेरा वीडियो चेक करो, इसमें एक बार या तो 2 बार सब्सक्राइब बोला हुआ है, लेकिन सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब, कंटेंट अच्छा, सब्सक्राइब ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं टिप्स एक देता हूँ, मैं कुछ नहीं किया, मैं ज्यादा कुछ वायरल भी नहीं किया, वीडियो वायरल नहीं है, वीडियो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली यूज हो रहा है, नॉर्मली कोई देख रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया में 53,000 व्यू से चैनल मोनेटाइज किया हुआ है। इंडिया में ऐसा कौन है, लाख के नीचे चैनल मोनेटाइज है। कंटेंट होना चाहिए, ऐसा कंटेंट होना चाहिए। तो 53,000 व्यू से चैनल मोनेटाइज किया, जैसे 53,000 जब व्यू हुआ उस टाइम चैनल अंडर रिव्यू में चला गया। लेकिन ऐसा कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कसम दे के क्या करोगे, 1 दिन 2 दिन, अगर कोई सामने से भी हो रहा है ना, तो उसे कोई मैं ऐसा वीडियो देखा, उस कसम की वजह से खुद का मोबाइल तोड़ दिया, लेकिन उसका कंटेंट अच्छा नहीं है, शॉर्ट में सामने आ गया, कसम दे दिया, नहीं कर पाया, मोबाइल तोड़ दिया। कोई ऐसा मानने वाला होता है, हम लोग आप लोग नहीं मानते, लेकिन कोई ऐसा मानने वाला होता है, सामने आ गया, कसम आ गया, क्या करेगा। एक वीडियो में देखा था, उस खुद का आईफोन तोड़ दिया, तो कंटेंट अच्छा नहीं है, लेकिन कंटेंट अच्छा नहीं है, कसम आ गया, क्या करेगा, उसको तो शेयर भी नहीं करेगा, सब्सक्राइब भी नहीं करेगा, मोबाइल ही तोड़ दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे कमेंट कीजिए कैसा लगा, अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, बताइए, मैं इसी तरह का वीडियो हर दिन में कोशिश करूँगा लाने के लिए। तो ठीक है, तो चलता हूँ, आज के लिए वीडियो इतना ही।